गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की मदद से हल करना है। इसके बाद हमें ये भी बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने दो सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल्स में समझाया है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की मदद से कैसे हम किसी भी प्रकार के दो समीकरण को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक बार आप वो वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद से इसे हल कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करूंगा। तो आइए, जो भी हमारे पास ये दोनों समीकरण हैं, इसका हम नाम दे देते हैं। ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे मैं इसे प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास जो भी दो समीकरण होते हैं उसमें से किसी एक समीकरण का हम मदद लेते हैं। तो इसमें मैं समीकरण फर्स्ट का मदद लूँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है? समीकरण फर्स्ट ये है x + y = 5। यहाँ हम लोग लिखेंगे x + y = 5। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर निकाल दें तो लिख सकते हैं x = 5, तो जो कहते हैं प्लस y इधर से जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -y। x बराबर हमें मिला 5 - y। अब हम क्या करेंगे, x के इस मान को ले जाके समीकरण सेकेंड में रख देंगे। तो यहाँ ये चीज़ लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर क्या है? समीकरण सेकेंड ये है 2x - 3y = 4। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x - 3y = 4। अब देखिए, यहाँ पे 2 तो जो कहते हैं हो जाएगा, लेकिन ये जो x है ना, इस x के जगह पे हम 5 - y लिखेंगे। तो x के जगह पे हमने लिख दिया 5 - y। इसके बाद है -3y, तो यहाँ लिखेंगे -3y। इसके बाद है बराबर में 4। अब यहाँ से 2 में अगर 5 से गुना करें तो हमें 10 मिलेगा। 2 में -y से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा -2y। इसके बाद ये हो जाएगा -3y और बराबर में यहाँ 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो 10 ज्यों करते होगा, -2y और -3y को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -5y और बराबर में 4 ज्यों करते हो। अब यहाँ से आसानी से हम y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से आसानी से हम y का मान निकाल सकते हैं। अगर -5y को यहाँ से हम बाहर खींच लें तो लिख सकते हैं -5y = 4 ज्यों कहते हूँ। अब ये 10 है, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है। जब इधर से ये उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा -10। अब यहाँ हमें मिल रहा है -5y = 4 - 10। तो आइए इन सारी चीज़ों को हम लोग इधर लिख लेते हैं। इधर हम लिखेंगे -5y = 4 - 10। अब यहाँ से -5y ज्यों कहते हूँ और 4 - 10 को हल करेंगे तो हमें मिलेगा -6। माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। यहाँ से अगर हम y को बाहर कर देंगे तो ये जो 5 है ये 6 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y = 6 ज्यों कहते हूँ और इसके नीचे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे y बराबर हमें मिला 6/5। अब हम क्या करेंगे, y के इस मान को ले जाके हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थिति में हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ फ़िलहाल y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो यहाँ हम इस चीज़ को लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है? समीकरण फर्स्ट है x + y = 5। x + y बराबर में है 5। अब यहाँ पे x जो कहते हो प्लस यहाँ y है, y की जगह पे रखेंगे 6/5। तो यहाँ लिख देंगे 6/5 और बराबर में 5। अब यहाँ से ये अगर x को हम यहाँ से बाहर निकालें तो लिख सकते हैं x बराबर,
देखिए बराबर के उस तरफ 5 है तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब बराबर के पहले है 6/5 और इसके पहले प्लस है। जब ये इधर से उधर जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6/5। अब इसे हम हल कर देंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे x बराबर 1 और 5 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 1 से 5 को भाग देंगे तो 5 मिलेगा और 5 25 हो जाएगा। इसके बाद है -5 से 5 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा। 1 में 6 से गुना करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ से x बराबर हमें मिला 25 - 6/5। 25 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 19 और नीचे हमारे पास है 5। तो यहाँ x बराबर हमें मिला 19/5 और y बराबर हमें मिला 6/5। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि की मदद से हमने इस समीकरण को हल कर लिया। अब हम लोग इसी समीकरण को विलोपन विधि की मदद से हल करेंगे। इसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि की मदद से हल करेंगे। ये जो दोनों विधि है इसे ऑलरेडी मैं आपको 2 सेपरेट वीडियो में समझा चुका हूँ। आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे चूँकि हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि। यहाँ हम लिखेंगे विलोपन विधि। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण में से या तो x वाला पद नहीं तो y वाले पद को हम विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं दोनों समीकरण में से y वाला पद गायब करने वाला हूँ। तो देखिए पहले समीकरण में यहाँ y है और यहाँ 3y है। अगर किसी तरीके से ये जो हमारा पहला समीकरण है इसमें हम यहाँ y के जगह पे 3y ला दें, अगर यहाँ y के जगह पे हम 3y ला दें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर इस y के जगह पे हमें 3y मिल जाएगा ना तो ऊपर हो जाएगा +3y और नीचे तो पहले से है ही -3y। अब अगर हमें मिल जाएगा +3y और फिर हमें मिल जाएगा -3y तो क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। इससे होगा क्या, 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा। और यही चीज़ तो हमें चाहिए। अगर 3y कैंसिल हो जाएगा तो y वाला पद यहाँ से गायब हो जाएगा और y वाले पद को ही तो हमें गायब करना है। तो अब हम यही काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे। जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करेंगे ना तो x में तो 3 से गुना होगा ही, y में भी 3 से गुना हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3y। तो आइए इस क्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 3, समीकरण फर्स्ट गुना 3 और फिर आप चाहें तो सेकेंड गुना 1 भी लिख सकते हैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए। समीकरण फर्स्ट गुना 3 और सेकेंड गुना 1 करने पर, और इसमें हम और क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब हो गया समीकरण फर्स्ट गुना 3 प्लस सेकेंड गुना 1 करने पर, मतलब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देंगे और जो भी हमें वैल्यू मिलेगा ना उस वैल्यू को समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करके जोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अब यहाँ अगर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना किया जाए तो x में 3 से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3x। इसके बाद है प्लस y, तो y में अगर 3 से गुना किया जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3y। इसके बाद है बराबर 5, अगर 5 में 3 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 15। अब नीचे वाले में तो हमने 1 से गुना किया है तो इसे ज्यों कहते हैं लिख देंगे 2x - 3y बराबर 4। 2x - 3y बराबर 4। अब इसे हम लोग हल कर देंगे। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से जोड़ रहे हैं। तो देखिए 3x और 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ हमें 5x मिल जाएगा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ से अगर 15 हमें 4 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। अब यहाँ हमें मिला 5x बराबर 19। अब यहाँ से अगर x को हम बाहर निकालें तो ये जो 5 है ना ये 19 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ x बराबर हमें मिल जाएगा 19/5। तो x का तो वैल्यू हमें मिल गया। अब x के इस मान को हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, आसानी से y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x के मान को मैं समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा। तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ये है x + y बराबर 5। यहाँ हमने लिखा x + y बराबर 5। अब यहाँ x के जगह पे हमें क्या रखना है, 19/5। तो इस x के जगह पे हम रख देंगे 19/5। इसके बाद प्लस y ज्यों का त्यों और इधर तो 5 है ही। अब यहाँ से अगर हम y को बाहर करें
यहाँ से अगर हम y को बाहर करें तो लिख सकते हैं y बराबर 5 ज्यों का त्यों, और ये 19/5 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, जब ये इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -19/5। अब इसे हम हल कर देंगे इसके नीचे 1 लगा करके, तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 1 और 5 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा, 1 से 5 में भाग देंगे तो हमें 5 मिलेगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह, 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में 19 से गुना करेंगे तो हमें 19 मिलेगा। तो यहाँ से y बराबर हमें मिल गया 25 - 19। 25 में से अगर 19 को घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा, और नीचे तो 5 है ही। तो यहाँ से हमने ये देखा कि y का जो हमें वैल्यू मिला ये मिला 6/5, और x का वैल्यू हमें मिला 19/5। तो इस तरीके से हमने दोनों विधियों द्वारा इस दिए गए समीकरण को आसानी से हल कर लिया।